अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह हो गई है, ये मैं अरमीन का लंच जो है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज ट्यूसडे है और वो सुबह स्कूल जाएगी इंशाल्लाह। वो जो समझ में भी नहीं आता कि बच्चों को क्या लंच दें, तो आप लोग मुझे बताएं यार, कोई और आइडियाज़ दें। क्योंकि अरमीन को मैंने आप लोगों को बताया था नगेट्स नहीं पसंद, तो मेरे पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं उसको कुछ लंच में देने के लिए। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं। तो आज उसने मुझसे कहा था कि वो फ़्राइज़ लेके जाएगी, तो मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। वो इतने तैयार हो रही है, माशाल्लाह वो खुद रेडी हो जाती है सुबह। और यार ये अच्छी बात है कि बच्चे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि मतलब उनको आपकी हेल्प करनी चाहिए। और अभी से अगर हम उनको आदत डालेंगे ना, तो इंशाल्लाह आगे जाके भी वो फिर अपने काम खुद करेंगे। और सुबह का टाइम तो ऐसा होता है ना कि घड़ी मतलब आप देखते देखते रहो तो 30 मिनट्स तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो बस उस वक्त सब कुछ होश पोश हो रहा होता है, तो मैं यही कहती हूँ कि अरमीन आप जल्दी से रेडी हो के आओ, मैं इतने आपका लंच रेडी कर रही हूँ। आजकल शुक्र है थोड़ी ठंड कम हो गई है, तो ये है कि सुबह उठने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वरना पिछले दिनों तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मेरा ही उठना इतना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे ये था कि अरमीन को कैसे उठाऊँ यार। और आज तो मुझे सोने में इतना लेट हो गया था रात को कि मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो 4 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे। फिर सुबह आपको पता है जल्दी उठना होता है, तो आज समझे से मैं 2 घंटे सोई हुई थी, लेकिन शुक्र है मैं फ़्रेश थी। ऐसा नहीं था कि मेरे सर में दर्द हो रहा हो या कुछ हो। आज तबीयत ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यार मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी हो या कुछ आप लो फील कर रहे हो कुछ हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा आप ना सिर्फ अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। फिर ये बाहर का वॉशिंग एरिया है, तो मेरी मेड आ गई थी, उसने कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो आज अच्छी थोड़ी धूप निकली थी, तो थोड़ा अच्छा मौसम लग रहा था मुझे, क्योंकि हल्का ठंडा मौसम था। तो इस तरह का जो वेदर होता है ना, ये अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से थोड़ी कम है ठंड, तो ये कि अच्छा लग रहा है मौसम। फिर बस सुबह के काम वाम हो गए थे, फिर अरमीन स्कूल से आ गई थी। आज मैंने लंच में पुलाव बनाया था और रात के लिए आलू की कतलियाँ बना ली थी, तो मैंने कहा चलो दोपहर में राइस अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने राइस बना लिए थे। या आज अरमीन को होमवर्क मिला था, तो मैंने कहा चलो तुम होमवर्क कर लो बैठ के। अल्लाह का शुक्र है खुद से कर ली थी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरमीन के स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होने वाला है, तो आजकल ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो स्कूल में बस प्रैक्टिस ही चल रही है, और ये हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत काम है वही वही हो रहा है। जिस दिन इसको होमवर्क मिलता है ना, उस दिन मुझे होता है कि मैं इसको टाइम से करा दूँ, क्योंकि फिर ये है कि शाम का टाइम होता है, तो फिर चाय वाय बनानी होती है, तो मैं उस वक्त बिज़ी हो जाती हूँ। तो मुझे ये होता है कि जैसे ये स्कूल से आई है, थोड़ा खा पी के थोड़ा रेस्ट वेस्ट करे, और फिर मैं इसको होमवर्क करा देती हूँ, ताकि फिर ये शाम को अपने दोस्तों में खेलने चली जाए। अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा शौक़ ना कपड़े बनाने का है, तो मैं ज़्यादातर ना शॉपिंग जो करती हूँ वो कपड़ों की करती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ बैग्स वगैरह रखे हुए थे, जो बस मैं जहाँ कहीं जाना आना होता है तो वहीं यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये ऐसा है, क्लच है कि मतलब थोड़ा पार्टी टाइप है, तो ये मैं वहाँ यूज़ कर लेती हूँ। बाकी ये एक मेरे पास मरून कलर में है, तो ये भी अच्छा है, हैंडी है, थोड़ा सा है, अच्छा इसमें स्टफ़ आ जाता है। अच्छा, मैं ज़्यादा बड़े बड़े पर्स नहीं लेती, मुझे छोटे पर्स सही लगते हैं। बस एक मेरे जो रेगुलर का पर्स है ना, वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसमें फिर वो ऐसा मेरा गो टू पर्स है कि बस मैं उठी और चली गई लेकर, जैसे मुझे फ़ौरन से कहीं जाना है। बाकी जो मेरे पार्टी टाइप पर्स हैं वो मैं थोड़े छोटे उसमें ही लेती हूँ, ताकि वो क्यूट लगे, अच्छे लगते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही है बिल्कुल। और ये वाला पर्स मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था, तो ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। हालांकि ये पर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा यार मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ, तो अभी तक इसकी बारी नहीं आई है, ये बिल्कुल नया रखा हुआ है। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है और मतलब ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बस फिर मैंने ये सब समेट वमेट के रखा, फिर रात का मैंने खाना गर्म वगैरह किया, तो मैंने कहा खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर अरमीन को भी सुलाना होता है टाइम से, आप लोगों को पता है। जब मुझे खाना बनाने का ना बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस वक्त तो समझे आप मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था।
तो लेकिन वही बात है, जब आपके ऊपर वक्त पड़ता है तो फिर आपको सारा काम आ ही जाता है। असल में मेरी बहन थी घर में तो सारा वही देख लिया करती थी, तो मेरा नंबर ही नहीं आया कभी खाना वाना पकाने का। अब तो खैर माशाल्लाह 11 साल हो गए हैं शादी को, तो अब तो सब कुछ आता है। लेकिन मैं ये शुरू शुरू की बात बता रही हूँ कि मुझे बड़ा मसला होता था कि जब खाना बनाना नहीं आता था ना, तो मैं यही कहती हूँ यार कि एटलीस्ट हर लड़की को खाना बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अगर आपकी शादी हो जाए फिर बड़े मसले हो जाते हैं। क्योंकि ये होता है ना कि अम्मियों के घर में तो आप शहज़ादियाँ होती हो, तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई काम करने की, आप करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ससुराल जाके तो वही बात है, आप बहू बन जाते हैं तो फिर आपको तो करना ही पड़ता है सब कुछ। और यार शादी के बाद ना ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब पहले तो आप लोग फैंटेसी में होते हो। अच्छा मुझे भी ना बड़ा शौक था शादी का। और यार मैं तो यही कहती हूँ कि औरत की वजह से घर बनता है, ठीक है। अगर औरत सही है ना तो आपका घर सही चल सकता है बिल्कुल। और यार घर चलाना ना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मतलब अब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, क्योंकि फिर आपके घर का खुद ही पटरा हो जाता है अगर आप चीज़ें नहीं मैनेज करोगे। और फिर वो वही बात है कि शुरू का टाइम होता है थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है लड़की को, ज़ाहिर सी बात है नई नई शादी हुई होती है तो उसको भी नहीं समझ में आ रहा होता कि किस तरह से करना है। लेकिन ये कि अगर आप एक्सेप्ट करें ना कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर आप इंशाल्लाह कर लेते हो। और यार मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है ना, तो चाहे कितनी भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ आप उस चीज़ से निकल जाते हो। क्योंकि मैंने अक्सर जगह यार ये देखा है कि जो हस्बैंड होते हैं ना वही सास और नंद का रोल प्ले कर रहे होते हैं। देखो सास और नंद तो ना सबकी एक ही जैसी होती हैं, कुछ की सही होती हैं, कुछ की थोड़ी ज़्यादा होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब एक जैसी होती हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर तो यार ऐसे ही होती हैं। तो लेकिन अगर आपका हस्बैंड अच्छा है ना तो फिर आप हर चीज़ जो है ना वो मैनेज कर लेते हो। और बात है ना यार कि शादी तो आपने अपने हस्बैंड के लिए करी है ना, तो अगर वो अच्छा है तो फिर सब कुछ सही है। और पता है जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ लेते हो ना तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है मैनेज करना। क्योंकि एक दफ़ा आपको जो समझ में आ जाता है कि आपको किस तरह से मैनेज करना है अपना घर, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, तो फिर आपकी लाइफ इजी हो जाती है। और यार ये मुझे बताओ कि आप लोग में से कौन कौन जॉब करता है, क्योंकि यार मुझे ये पूछना है कि जो लड़कियां जॉब कर रही होती हैं वो अपना घर कैसे मैनेज करती हैं लाइक आफ्टर शादी। क्योंकि शादी से पहले तो चलें जॉब करना बड़ा इजी होता है क्योंकि आपके ऊपर ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जो लड़कियां शादी के बाद जॉब कर रही हैं वो कैसे मैनेज करती हैं यार घर। क्योंकि मैं तो ना शुरू से हाउसवाइफ रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि यार मुझे इतना शौक भी नहीं था जॉब करने का। और दूसरा ये कि मुझे था कि मैं फुल टाइम अपने घर में दूँ, तो वही मुझे अच्छा लगता था। लेकिन यार मैं आजकल देखती हूँ कि लड़कियों को ना जॉब का बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि बस उनको शादी के बाद भी जॉब करनी है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ जो लड़कियाँ शादीशुदा हैं वो जॉब भी कर रही हैं तो वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं। और वही बात है कि आपके हस्बैंड की सपोर्ट होती है तो भी आप लोग कर पा रहे होगे ना। अच्छा हस्बैंड तो ना ज़्यादातर सपोर्टिव ही होते हैं, सबसे ज़्यादा मसला जो है ना इन लॉस करते हैं वो आपकी जॉब पे, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग में से कौन कौन जॉब कर रहा है और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग। बस फिर ये सारा काम मेरा हो गया था, मैंने कहा चलो किचन वगैरह समेट लिया, सब खाना शाना हमने खा लिया। तो फिर बस मैं रूम में जाने लगी थी, मैंने कहा अरमीन को सुला दूँ, उसके भी सोने का टाइम हो रहा था। तो बस उसको सुलाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी हमने। फिर उसके बाद कुछ ख़ास नहीं, ऐसे ही बस मैं फिर बैठ गई थी। फिर लेट नाइट तो यही होता है ना कि मोबाइल वगैरह यूज़ कर लें, आप टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, व्लॉग्स देख लें दूसरों के। तो बस इस तरह से सारा दिन गुजर जाता है। और यार सर्दियों में तो टाइम पता ही नहीं चलता कि सारा दिन कहाँ गया, अभी सुबह हुई सारा फिर वही रूटीन, फिर रात हो गई। तो बस ऐसे ही हो जाता है पूरा दिन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। फिर इंशाल्लाह मैं कल एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।